अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जान। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद आसिफ जट साहब। कोट राधा किशन से इनका ताल्लुक़ है, समाजी कारकुन भी हैं। इनकी अपनी ब्लड डोनर सोसाइटी इन्होंने बना रखी है कोट राधा किशन में, उसके CEO भी हैं और माशाल्लाह कालम निगार भी हैं, सहाफ़त भी करते रहे हैं। अपना कारोबार इनका कोट राधा किशन में, तो इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आज नाज़रीन 8 मार्च का दिन है, औरत मार्च जिसे कहा जाता है, वो आज औरत मार्च मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से इनसे हमने कोई बात करनी, क्योंकि औरत मार्च के हवाले से काफ़ी अरसे से लिख रहे हैं, तो हमने सोचा कि इनको थोड़ा टाइम दिया जाए, अपना स्टूडियो में बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए कि आखिर वजह क्या है, औरत मार्च है क्या। तो और भी सवाल हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ारूक साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा ठाक। आसिफ भाई, आप औरत मार्च के बारे में बहुत अरसे से लिख रहे हैं, तो नाज़रीन को बताएंगे कि औरत मार्च का मकसद क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, क्या है ये? फ़ारूक भाई, असल में बेसिकली एक बात है कि अभी तक इनका मकसद ही समझ नहीं आया कि मकसद है क्या। अच्छा, औरत मार्च का मकसद, औरत मार्च का कुछ मकसद समझ ही नहीं आया, क्योंकि जो ये इन्होंने जो फिजिकली कहा है ना कि हम ये करना चाहते हैं या हमें आज़ादी चाहिए, जो इनके बैनर्स वहाँ पर नज़र आते हैं वो कुछ और बताते हैं। असल में जो वो कहते हैं कि जी औरत को आज़ादी चाहिए, जो एक मर्द के पास होती है वो औरत को चाहिए आज़ादी। भी औरत निकाह करना चाहती है करे, औरत जिसके साथ ताल्लुक़ रखना चाहती है रखे, औरत एक शोहर रखकर दूसरा भी रखना चाहती है तो रखे, अच्छा, औरत जिसके साथ सेक्सुअल इंटरेक्शन रखना चाहती है वो रखे, कोई मसला नहीं है। औरत जहाँ तक पढ़ना चाहती है वो पढ़े, जिस तरह की वो ड्रेसिंग करना चाहती है वो ड्रेसिंग करे, कोई मसला नहीं है। वो जो वो काम करना चाहती है ना, उसे करने का इख्तियार दिया जाए, कुछ भी करे, कुछ भी करे। वो इस्लाम के अंदर हो या ना हो, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। नहीं, हमारा मुल्क तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। दरअसल हम तो ज़ाहिर इस्लाम के अपने सीरत नबी उस पर चलेंगे ना, जो हमारे अपना इस्लाम कहता है इजाज़त। बिल्कुल सर, दायरा इस्लाम में रहकर काम करना, ये इसके बारे में आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, या हमारी वो ख़वातीन जानती हैं जिनको इस्लाम के बारे में पता है। आप वहाँ पर अगर जाएं, वहाँ पर जाकर चेक करें, सारे लिबरल होते हैं वहाँ पर। अच्छा, ये एक नारा इन्होंने लगाया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका क्या मतलब है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद इन्होंने जो वो कहते हैं कि जी मेरा जिस्म है, मैं चाहूँ तो बच्चा पैदा करूँ, मैं चाहूँ तो ना करूँ, मैं चाहूँ तो अपने शोहर के साथ रिलेशन रखूँ, मैं चाहूँ तो ना रखूँ, अच्छा, मैं चाहूँ तो अपने शोहर के अलावा भी दूसरे मर्दों के साथ रखूँ, मैं चाहूँ तो किसी के साथ भी रख सकती हूँ। उन्होंने ये लगाया कि मेरा जिस्म है ना, तो मेरी मर्जी है, मेरे शोहर की मर्जी नहीं है, मेरे बाप की मर्जी नहीं है, मेरे भाई की मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी है। तो आप ये समझते हैं औरत मार्च जो है ये तो इस्लाम की बिल्कुल मुनाफी है। तो ये पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से तो ये तो कोई बाहर की कोई जिस तरह ना वो एजेंसी इसको सपोर्ट कर रही है, जी सर, तो ऐसा लगता है। जी इसके बारे में, पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता ये चीज़। इसके बारे में ना एक LGBT एक इदारा है, अच्छा, जो सेक्सुअल इंटरेक्शन और को सपोर्ट कर रहा है, जिसने निकाह को हराम करा देना चाहा था, और जिसने ये गेज और जो हम जिन्स प्रस्त जो लोग हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये हो चुका है कि हम लड़कियाँ जो अभी तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप अगर चले गए हॉस्टल्स लाइफ में, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के हॉस्टल्स में, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है ये वहाँ पर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि घर वालों को पता भी नहीं होता है कि हमारा जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। अच्छा, ठीक है, तो ये असल में जो LGBT एक इदारा है, जो एक मुनज़्ज़म तंजीम है, जो मगरबी तंजीम है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान में उसका कोई लिंक नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में फिर बैन है तो फिर ये क्यों हो रहा है? सर वो सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट तो कर रही है, पता है इस मुल्क में वो सपोर्ट कर रही है, तो फिर उन जो सपोर्ट कर रही है तो उनको रोक के ना लगे। सर रोकना इख्तियार आपके या मेरे में नहीं है, इसलिए नूरुल हक कादरी साहब ने जो पेश की थी समरी, वज़ीर साहब को चाहिए था कि वो उसके पर सिग्नेचर कर देते। नहीं, वो तो जब मजहबी अमूर के वज़ीर हैं हमारे पाकिस्तान के, लेकिन उनका राइट्स था, उन्होंने तो अपना जो है ना कर दी वो पेश। वो चाहते हैं भी इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, खत लिखा उन्होंने वज़ीर आज़म को, लेकिन उस पर अमल तो हुआ नहीं जी। और दूसरा नंबर, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, एक निजी TV चैनल, उसके प्रोग्राम में नज़ीर लगारी साहब हैं, वो एंकर पर्सन है हमारे,
माशाल्लाह वो कह रहे थे ये वाकई मजहबी अमूर ने जो ये खत लिखा है ये बिल्कुल गलत है। ये औरत मार्च होना चाहिए, उनको क्या इतना भी हक नहीं है कि वो आज़ादी के लिए नारा लगा दें। कौन सी आज़ादी मांग रही है? इस्लाम में आज़ादी, और इस्लाम में तो औरत को जितनी सहूलियात मैसर है किसी मजहब में भी नहीं। सर कौन सी आज़ादी की बात है? नज़ीर लगारी साहब, नज़ीरुल लगारी साहब के पढ़े लिखे बंदे हैं, जी। एंकर पर्सन है माशाल्लाह, समझदार है। मैं तो उनको बहुत अच्छा समझदार समझ, लेकिन यहाँ पे आकर तो उन्होंने बात अजीब की है। सर वो मैंने ना नज़ीरुल लगारी साहब के जो आप बात कर रहे हैं ना, वो इंटरव्यू मैंने उनका सुना है। आप अगर उनकी बात सुने ना, उन्होंने जो बात की, उन्होंने बात की कि जी औरत के अगर साथ जुल्म हो रहा है तो वो क्या खुलकर रो भी ना ले। इस्लाम में तो जुल्म होता ही नहीं औरत। क्या वो क्या नहीं, अगर कोई मर्द कर रहा है औरत पर, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, ठीक है, मुआशरा है, मुआशरे में अच्छे बुरे इंसान मर्द हैं, इस्लाम ने ठीक तो है, देखो ना जो बताया जुल्म, तो इस्लाम में तो जुल्म का तस्वर ही नहीं है। बिल्कुल तस्वर अगर भी कोई नहीं ऐसी है। बात होती है तो उसके बहुत से तरीके हैं, मामला बिल्कुल वो मैं नज़ीरुल लगारी साहब की जो बात करना चाह रहा हूँ कि वो नज़ीरुल लगारी साहब वहाँ पर बात कर रहे हैं बैठकर। उन्होंने जो निजी टीवी चैनल के शो में बैठकर उन्होंने बात की थी कि अगर औरत को मारा पीटा जा रहा है, अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है तो वो खुलकर रोए भी ना। एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से कि क्या आया कि नज़ीरुल लगारी साहब वहाँ पर गए लाहौर के माल रोड पर जाकर और इस्लामाबाद जाकर देखे तो सही वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आकर वो पीट रही होती हैं, वहाँ पर आकर वो रो रही होती हैं, जीन्स टाइट्स और आधे आधे कपड़े उन्होंने वहाँ पर पहने होते हैं। वहाँ पर उन्होंने शलवार कमीज तो दूर की बात रहेगी ना, वहाँ पर उन्होंने सारे लिबरल तबका वहाँ पर होता है, उन्होंने ऐसे ऐसी ड्रेसिंग की होती है कि वो लगता नहीं है कि यार ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में राइट्स लेने आई हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में राइट्स लेने आई हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आना था उन्होंने। वो वहाँ पर उनके पास ढोल होते हैं। आपने पिछली 2020 की वीडियो आपने देखी होगी, ढोल बजाए जा रहे हैं और हम लेके रहेंगे आज़ादी, ठीक है। जैसे वो ये नारे तो हमने कश्मीर में सुने थे, ये पाकिस्तान में भी। क्या आज़ादी क्या चाहती हैं? नज़ीरुल लगारी साहब कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। नज़ीरुल लगारी साहब से पूछा जाए कि वो आखिर उन्होंने ये जो बात की है, उन्होंने कहा है कि वो लड़कियां वहाँ पर आके क्या रोए भी ना। देखा जी क्या रोना चाह रही हैं वो। लड़की कौन है, औरत कौन है, कौन औरत? माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। औरत अगर खुद मर्द को नहीं ना सुधार सकती, क्योंकि वो पहले माँ है, माँ बनकर वो अपने बेटे को संभाल सकती है। और क्योंकि पहली तरबियत माँ की गोद से होनी है यार। मेरी माँ मेरी तरबियत अच्छी नहीं ना करेगी, कल को कोई औरत या मेरी माँ कल को खड़ी होकर ये नहीं कह सकती कि ये खराब है, कोई भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मेरी तरबियत की है। बीवी है, पहले बहन है, बहन ने देखा भाई है मेरा, बहन ने भाई को संभालना है, छोटा है ना, दिखा उसने देख रहा है ना कि मेरा भाई किस तरफ जा रहा है। तो वही हो गया ना भाई, जिस औरत ने एक मर्द को जना है, आज उस मर्द के खिलाफ ही औरतें निकल रही है। बिल्कुल बात यही है ना, बिल्कुल यही है कि वो उसकी जो है ना रहनुमाई नहीं कर सकी, परवरिश अच्छी तरह से नहीं कर सकी और उसके खिलाफ सड़कों पे आ गई। बिल्कुल अपनी ही गलती पर सड़कों पर आ गई है। असल बात ये है। अच्छा ये एक और चीज है, वो कहते हैं मर्द जो है ये औरत मर्द से खौफ ज्यादा क्यों है? इनको क्या खौफ है? मुझे ना इस सवाल पर मैं एक दो बार पहले मुझे ये सवाल हुआ कि खौफ, हमें किस चीज़ का खौफ? कहते हैं कि जी खौफ आपको इस चीज़ का है कि औरत कहीं आपके मुकाबले में ना आ जाए। आए बिस्मिल्लाह, जो इस्लाम ने राइट्स दिए हैं आए स्टडी करें। और कहाँ पर है औरत नहीं हम मर्द के मुकाबले में? तालीम में देख लें, मैं स्कूल से लेकर अब तक देखता आया हूँ, लड़कियां आ गई हैं, नहीं है कोई, हमें जेलसी नहीं है, हमें फख्र होता है कि हमारी किस किस्म की औरत को आज़ादी की वो बात कर रहे हैं नज़ीरुल लगारी साहब। औरत किस चीज़ में पीछे है मर्द से? किस चीज़ में? जो मेन उनके हकूक़ हैं उनकी तरफ तो आ नहीं रहे हम। उनके जो हकूक़ हैं जो उनको मिलने चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी का है, सबसे बड़ा मसला हमारे अंदर ये है, हम बहनों को, बेटियों को हम प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं देते हैं। जो मेन मसला है, जो मेन इशू क्रिएट हो रहे हैं, उनकी तरफ तो आते नहीं हम। तो उनकी भी तो उठा नहीं रहे आवाज़, औरतें भी हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। बिल्कुल आवाज़ देखें, आवाज़ क्या उठती है, आवाज़ असल में वो दब जाती है अंदर। आवाज़ जिस ये मौजू बनाकर आए बाहर और एक तरीके से आए। अब ये क्या हुआ जी, वो कोई देखे मेरा कोई काम है ना,
मैं करवाना चाहता हूँ, मैं तरीके से आऊँगा ना, वो काम हो जाएगा। अगर वो मैं किसी अलग तरीके से आता हूँ, मैं आकर गालियाँ देता हूँ, मैं कुछ ज़माने से हटकर तरीका यूज़ करता हूँ, जैसे उनके स्लोगन्स हैं, आओ मैं बैठ गई सही तरीके से, अपने मुद्दे खुद उठा लो, और ऐसे ऐसे स्लोगन्स हैं यार, मैं ऑन कैमरा तो क्या ऑफ कैमरा भी बंदा जुबान पर ना लाए, ऐसे ऐसे स्लोगन्स जो वो बैनर्स लेकर वहाँ पर खड़ी होती हैं। अच्छा, औरत मार्च में मसला स्लोगन पे आ रहा है या फिर औरत मार्च का आ रहा है? मसला स्लोगन्स का है, औरत मार्च का मसला नहीं है। अच्छा, औरत मार्च का, हमें औरतों से क्या मसला है? औरत मेरी माँ है, अच्छा, मेरी स्लोगन का बेटी मसला होगी, है। मेरी बहन है, मेरी बीवी होगी, हमें औरत से क्या मसला है? हमें औरत से मसला नहीं है। एक भाई से कोई बहन आगे चली जाए, भाई को मसला नहीं होता है, बीवी अगली आगे हो, कोई मसला नहीं है। मसला है स्लोगन से। जो इस्लामी मुआशरा इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं करता है, इन चीज़ों को वो वैल्यू नहीं देता है, और इन चीज़ों को वो गलत समझता है। जो स्लोगन्स उनके हैं, वो स्लोगन्स अपने तब्दील कर लें, इस्लामी के हिजाब में आए। अच्छा आसिफ भाई, आपसे थोड़ा सा सवाल एक और भी है मेरा, जो हिजाब में लिपटी हुई औरत है, क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं होते? या जिस तरह ये सड़कों पर जा रही, इनके ज़्यादा हैं? इनके कम है, उनके ज़्यादा है। तो वो भी उनको आना चाहिए ना फिर, जो उनके ज़्यादा है तो ये क्यों आ रही है? असल में इल्म की बात है, उन्हें अपने राइट्स का पता है कि इस्लाम ने हमें राइट्स क्या दिए हैं। असल बात है, इनको अपने राइट्स का नहीं पता, क्योंकि ये जाहलियत पर मबनी है, इनकी कोई हकीकत ही नहीं है, इनको कोई इल्म ही नहीं है कि ये यकीन जानिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर गया, मैंने जाकर मैं कहा यार देखिए तो क्या सिस्टम है। वहाँ पर गए, जाके हमने बात की, तो यकीन जानिए वहाँ पर जो लड़कियाँ खड़ी थी, हमने कितनी लड़कियों से बातें की कि पूछा, उन्हें गुस्ल के फराइज नहीं आते थे, नमाज का पता नहीं, उन्हें पता नहीं है कि हमारे फराइज कौन से हैं, हमें कौन कौन से अरकान है, पता नहीं है। यकीन जानिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो लिबरल बाहर आए हुए हैं, ये हमारी औरतों को खराब करेंगे। अच्छा, क्या आप समझते हैं इस तरह का जो औरत हमारे चीजें इस तरह कर रही है देखिए पहली बात तो मैं कोई फतवा नहीं लगाना चाह रहा, ये मैं फतवा लगाता हूँ कोई मुझ पर डबल लगा देंगे, मैं फतवा नहीं, मैं नाम मुफ्ती हूँ कोई, लेकिन हम कुछ इस्लामिक रूल से देखें। अल्हम्दुलिल्लाह आप मदरसे से पढ़े हुए हैं, आपको मैं पता है मैं वो बात आपके सीरत क्या कहती है। जी मैं आपको वो बात अर्ज कर रहा हूँ कि क्या सिखाती है, अगर हम इस्लामिक रूल से देखें ना, कि जैसे वो हिजाब के बगैर बाहर आती हैं, जैसे उनके बाल होते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने मेकअप किया होता है, और जैसे वो अपने एक टाइट्स कपड़ों में बाहर आती हैं, जिस तरह उनके स्लोगन्स होते हैं, जो उनका मानना होता है, इस तरह से जायज नहीं है बाहर आना। बात तो सीधी सी है जी, इस तरह से बाहर आना जायज नहीं है। और मैं फिर दोबारा वही बात करूंगा, हमें इनसे मैं आखिर में मैं एक बात कर दूं आपको, देखिए कि हमारा इनसे कोई मसला नहीं है, किसी औरत से हमारा कोई मसला नहीं है, अल्लाह की कसम हमारा औरत से कोई मसला नहीं है। हाँ, औरत हमारे दिल की जगह है, हमारी आंखों की ठंडक है, वो सर का ताज है हमारे लिए, हमने हमारी माँ है, वो औरत ही है ना, वो उसके कदमों में हमारी जन्नत है, हमने उसकी खिदमत करनी है। ये थोड़ी सी भटक गई है। औरत का जो लफ्जी मायने है वो तो पर्दा है औरत का। अब आप देखा ना, जो वो कहते हैं ना, ओढ़ने वाली औरतों के अपना क्या नाम हकूक नहीं होते, सोचने वाली बात है, क्या उनके वो इस दौड़ से बाहर हो जाती हैं, हकूक की दौड़ से, जब वो सर पे जो दुपट्टा लेती हैं और जो पर्दे में होती हैं वो बाहर नहीं आती, उनको पता है हमें हकूक मिले, इस्लाम ने जो शरीयत में रखा है वो उनको मिल रहे हैं, अगर नहीं मिलते तो उनका तरीक़ेकार है। लेकिन इस तरह का जो सिस्टम है, क्या इनके नज़रों में वो बाहर है इस दौड़ से ना, यानी कि ह्यूमन राइट्स के दौड़ से वो औरतें बाहर हैं जी। ये समझती, ये जो लिबरल बाहर आई हुई हैं, ये समझती हैं कि जी वो लड़कियां ऐसी हैं जिनको अपने हकूक पर बात करने नहीं आती, उन पर नफ्स पर हावी हैं वो लोग कि वो कहते हैं कि जी हम दब कर रहे हैं, हम चुप कर रहे हैं तो ठीक है, हम आवाज़ नहीं उठा सकते, तो यही तो ये कहती हैं कि बाहर आओ, निकलो, मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर कह रही होती हैं। और मैं बड़ी मादरत के साथ मैं आपके चैनल से बात कर दूं कि मारवी सरमद ने जो बातें की थी ना, ये बातें जो फैलाई जा रही हैं मारवी सरमद ने वहाँ पर, और वो उन्होंने खलीलुर रहमान कमर साहब ने सही कहा था कि ये मादरत के साथ मैं दोबारा फिर मैं मादरत के साथ ये 2 टके की ये हैं, हकीकतन इनकी वैल्यू ये है, इनकी वैल्यू, क्योंकि इन्हें ना अपने इल्म के बारे में पता है, इन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम है क्या, इन्हें किसी के बारे में कुछ राइट्स के बारे में मालूम ही नहीं है। अच्छा, आप अपना मेयोनीज के तवज्जुह से को पैगाम देना चाहते हैं औरतों को, जो अपनी माँ बेटी बहनें हैं, उनको
या कौम को इस्लाम? मैं इन्हें एक ही पैगाम दूंगा कि इस्लाम जो हमारी जो पर्दे वाली बहनें हैं ना, वो भी हमारी बहनें हैं, और ये जो बाहर निकली है ना, ये भी हमारी बहनें। यकीन जानिएगा, इनके बारे में कोई बोझ नहीं है, कोई इनके हमारी जायदाद का मसला नहीं है, कोई इनके साथ हमारा कोई और इशू नहीं है। हमारा मसला है तो सिर्फ इस्लाम के मुताबिक है। अल्लाह की कसम, ये भी हमारी बहनें हैं, दिल से इज्जत करते हैं इनकी। ये थोड़ी सी भटक गई हैं, इनको हम दावत देते हैं, आए हमारे पास आए, हम आपको इस्लाम के रूप में लेते हैं। हमारे वकील भी हैं, ठीक है, हमारे पास हम अपने वकील करवाएंगे खुद। आपको जो राइट्स नहीं मिल रहे, जो मिलने चाहिए, जैसे तालीम है, लड़कियों को तालीम आम करनी चाहिए। औरत, मुआशरा जो बनता है वो औरत से बनता है, औरत को तालीम बहुत ज़्यादा देनी चाहिए। उसके बाद उनके प्रॉपर्टी के हक हैं, ठीक है, उनसे शादी से पहले उनसे राय लेना है, ठीक है। अगर वो कहीं निकाह का कहती हैं कि मैं निकाह जायज़ है इस्लाम में, वो उनके राइट्स हैं, इन राइट्स में हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कहे जी मुझसे मौजा नहीं उठाया जाता, खुद उठा लो, मैं बैठी हूँ सही तरीके से आ जाओ, तो ये कुछ ना समझ में आने वाली बातें, ये आउटपुट सी बातें हैं, थोड़ी सी समझ में आने वाली बातें नहीं हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि आएँ हमारे पास, हमें बुलाएं, हम आने के लिए रेडी हैं, हमें आवाज़ दें, इंशाल्लाह हर तरह से। जी आसिफ भाई, आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा। जो आपने नाम लिया LGBT, जो एक तंजीम का नाम है, थोड़ा सा वजाहत करें कि नाज़रीन को बताएं कि LGBT है क्या, ये क्या काम कर रही है, इसका मकसद क्या है? सर, ये LGBT मगरिब की एक तंजीम है जिसने निकाह को कम करने के लिए, इस सेक्सुअल इंट्रैक्शन के लिए ना एक तंजीम बनाई थी मुनज़्ज़म। LGBT असल में मुखफ़फ़ है, ये है इनकी ना धनक होती है ना, जिस तरह इस तरह का मुख्तलिफ कलर्स है, उसके मुकाबले तकरीबन कलर है, आपको अभी भी आ जाएगी। LGBT L का मतलब इन्होंने रखा लेस्बियन, G मतलब गेज, B मतलब बी सेक्चुअल, उसके बाद T मतलब ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के जो हकूक़ है वो तो इस्लाम दे रहा है, इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर बताए हैं कि ये एक है मखलूक। लेकिन जो ऊपर गेज, लेस्बियन और बी सेक्चुअल है ना, इनके कोई हकूक़ या ये वैसे भी ये जायज़ ही नहीं है, शरन भी जायज़ नहीं है। तो ये एक असल में मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। लेस्बियन कहते हैं कि दो लड़कियां आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम करना, और गेज कहते हैं दो लड़कों का आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम रखना, जिसे इंडिया ने पीछे ही जायज़ करार दिया, कानून पास किया उसका। बी सेक्चुअल का मतलब है कि जो जिससे चाहे, छोटा बड़ी उम्र से चाहे, बड़ा छोटी उम्र से चाहे, जिससे चाहे ये रिलेशनशिप रख सकता है, ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले ही दिनों औरत मार्च का जो स्लोगन था और औरत मार्च की जो पोस्ट थी ह्यूमन राइट्स की, इनकी औरत मार्च की, उन्होंने शेयर की। और पहले तो वाज़ेह नहीं था, पहले भी इनके पीछे यही थे, लेकिन वाज़ेह नहीं था, अभी वाज़ेह हुआ है कि उन्होंने शेयर की और उन्होंने इस चीज़ की बताया कि हम इनके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ का। तो बेसिकली पीछे वो मगरबी तहजीब है और हमारी ये बेचारे फहाशी फैलाने की और मुस्लिम कौम को कम करने की कोशिश, क्योंकि निकाह होगा तो मुस्लिम कौम बढ़ेगी, उसको कम करने की, ताकि ये जब ये इस तरह की चीज़ें बढ़ जाएंगी, जिनसे ताल्लुकात बढ़ जाएंगे हम उम्री में, ठीक है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, तो जिस तरह हमारे हो रहा है, तो ये जब इस तरह की चीज़ें फैल जाएंगी तो फिर बंदा कुछ कर नहीं सकता है, फिर बंदा शादी के काबिल नहीं रहता है, ठीक है, शादी होगी नहीं तो फिर इस तरह ये उम्मत मुस्लिम कम होगी, मुसलमान को कम करने की, उम्मत मुस्लिम को कम करने की कोशिश है ये बस। आसिफ भाई, आपका मौक़िफ़ आ गया है। दरअसल नाज़रीन, आपने आसिफ भाई की बातें सुनी, आसिफ साहब ने अच्छी बातें की हैं, काफ़ी अरसे से इस सर्च में लगे हैं और मार्च का क्या मकसद है, ये कौन करवा रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, सारा कुछ बताया। और इसमें जो है इस्लाम के तनाज़ुर में इन्होंने बात की है कि इस तरह का जो है मार्च जिस तरह करती हैं ये जायज़ नहीं है। अगर इसको हिजाब में रहकर किया जाए, क्योंकि औरत का एक सर का बाल नज़र आ जाए तो बहुत बड़ा गुनाह है, और जिस तरह ये कपड़ों के बाहर होती हैं, सर पे दुपट्टे नहीं होते, तो ये तो बहुत ज़्यादा अपना फहाशी फैला रही हैं। तो इनको इस चीज़ से रोकना चाहिए। अगर हिजाब के अंदर आए, इसको यौम हिजाब बना दिया जाए इस दिन को, तो सबसे बेस्ट है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जो है नूरुल हक कादरी ने बिल्कुल वो राइट्स पे थे, उन्होंने सही खत लिखा
कि इस दिन को यौम हजाब के दिन से मनाया जाए और औरत के हकूक़ पे अपना गौर व फिक्र किया जाए, तो उनको इंशाल्लाह उसके मामला सारे हल हो सकते हैं। तो उन्होंने अच्छी बातें की। तो आप जो इस पे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपने बताना है भी इनकी जो बातें आपको कहाँ तक पसंद आई हैं, और जो गलत है उस पर भी आपने बताना है। लेकिन मेरे ख्याल से तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो इंशाल्लाह नाज़रीन दूसरा अपने प्रोग्राम हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।